राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे टोटल 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक सांसारिक प्रश्न है कि मेरी उम्र हो गई है तो मेरे घर वाले मेरी शादी कराने का सोच रहे हैं। सही बात है। मगर आप कह रहे हैं कि कृष्ण ही एक ही है और मुझे शादी नहीं करनी है, मगर घर वालों को कैसे मनाओ कि मुझे शादी नहीं करनी है? तो इसके लिए कृपा करके मुझे कुछ ये तो सब पर्सनल बातें हैं, कोई मना सकता है कोई नहीं बना सकता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप पूछना चाहें तो ये फैसला जीव का होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि शादी करने का मतलब अब पतन पक्का हो गया। श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग में अधिकतम जीव ऐसे होंगे कि गृहस्थ में उनको जाना पड़ेगा, सब सन्यासी नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो टॉप क्लास की गोपियां थी उनका विवाह जबरदस्ती करवाया। लीला लिखने वाले वही थे, चाहते तो सबको सन्यासी बना देते, लेकिन जबरदस्ती उन गोपियों की शादी करवाई ताकि एक आदर्श रहे कि घर में रह करके भी, गृहस्थी में रह करके भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। भागवत कह रही है, गृहेष्वा विशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवर्ताय तयामानाम न बंधाय गृहाभताम। वो घर में रहना बंधन नहीं है उस जीव के लिए जो कि घर में रहते हुए अपने मन को श्री कृष्ण में लगाए रखता। तो मन मेन विषय है। आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। कुछ लोग भोलेपन में कह देते हैं कि हमको वृंदावनवास चाहिए, कुछ लोग कह देते हैं हमको गोलोकवास चाहिए, लेकिन ये सब अधिकारी होने पर मिलता। उसके पहले आपको यही भावना करनी है कि हम भीतर अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, हमारे भीतर श्री आए। तो इसके लिए आपको साधना करना अनिवार्य है। अब अगर आपका ऐसा दृढ़ संकल्प हो कि हम भाई ब्रह्मचारी बन करके ही रहना चाहते, दूसरा जीव आए तो क्या पता हमारी स्थिति तुलसीदास सरी की हो जाए और हम रह ना पाए उसके बिना, तो ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। लेकिन किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है आपको, मेन बात तो ये है। दूसरा प्रश्न। जी महाराज जी, कृष्ण भक्ति करते हैं मगर उस पर फोकस ही नहीं होता, मतलब ध्यान विषय दूसरे व्यक्ति पर ही जाता है, फोकस नहीं हो पाता है। तो मन को कंट्रोल कैसे करें कृष्ण पर? देखिए, जानने से प्यार होता है, बिना जाने प्यार नहीं होता। जब तक कोई जानता नहीं कि राम भगवान है तब तक कहता है ये कैसे भगवान है, ये अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं और बचा नहीं पाए, रावण हरण करके ले गया। ये तो जब महापुरुषों ने बताया ये राम भगवान है तब लोग स्तुति कर रहे हैं, जय राम रमा रमनम शमनम। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब संतों के मुख से हम श्री कृष्ण के गुणों को सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, तब हमारा पक्का प्यार बनता है। उसके पहले अपनी बुद्धि से जितना हम जान पाते हैं तो कच्चा प्यार बनता है। इसीलिए आपको सत्संग का माहौल में देना चाह रहा हूँ। सत्संग के माहौल में होगा क्या? महाराज जी उच्च कोटि के संत, उन्होंने भाव लिखे हुए हैं, किस भाव से हमको श्री कृष्ण को पुकारना है, कैसे रूप ध्यान करना है। तो हमारे भीतर कोई भाव नहीं है, लेकिन जब आप उस भाव को पढ़ेंगे तो उसका कुछ अंश आपके भीतर जाएगा, कुछ भावना आपकी बनने लगेगी और ऐसे ही दृढ़ता होती जाएगी। धीरे धीरे सत्संग करते ही वो दृढ़ता आएगी कि श्री कृष्ण मेरे हैं। और अगर सत्संग नहीं करेंगे तो बड़े से बड़ा कोई भक्त हो उसका पतन हो जाता है। इसलिए सावधान रहना है। जैसे कोई जब शुरू में पेड़ लगाता है तो पहली बार जब वो पेड़ अंकुरित होता है उस समय वो बड़ा कमज़ोर होता है, उसका बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक ठीक उसको पानी भी मिले, धूप भी मिले, कोई उस पर पैर ना रख दे, कोई गाय बकरी आकर के खा ना जाए। लेकिन वही पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद कोई डरने की बात नहीं, फिर हाथी बांध दो वो पेड़ नहीं उखड़ेगा। ऐसे ही हम लोग शुरू में बड़े ध्यान से चले, हमारा मन बड़ा चंचल है, कभी भी ये मन हो सकता है सत्संग वत्संग जाए भाड़ में, लेकिन संकल्प बना करके नहीं नहीं, 1 महीना मेहनत की है, 1 हफ्ता मेहनत की है, जितनी भी गुरु ने इतना परिश्रम किया है। अरे अपना मन नहीं मानता तो भी गुरु इस कोटि का है कि हमारे मन को वो ले जाएगा भगवान की तरफ, ये विश्वास भीतर से। और लगा रहे कुछ दिन, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर मन लगेगा। उसके लिए अभ्यास है तो थोड़ा धैर्य धारण करना है।
ठीक। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे राधे।